नमस्कार अध्यापकगण। जैसा कि आप जानते हैं कि अवसर ऐप के साथ साथ संपर्क स्मार्ट शाला या संपर्क बैठक ऐप के माध्यम से कक्षा तीसरी से पाँचवीं के बच्चों का मूल्यांकन किया जाना है। 12 फरवरी 2021 को विद्यालय शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किए गए पत्र में जनवरी माह तक का तीनों कक्षाओं का अर्थात तीसरी, चौथी और पाँचवीं का मूल्यांकन कार्य 28 फरवरी 2021 तक निश्चित रूप से करवाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। बहुत ही सरल प्रक्रिया है यह। आइए जानते हैं किस प्रकार इस ऐप के माध्यम से यह मूल्यांकन करवाया जाना है। यहाँ एक बात और आपको बता दूं कि यह जो मूल्यांकन है यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से करवाया जा सकता है। आप अपनी व छात्रों की सुविधा अनुसार कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तो आइए जानते हैं मूल्यांकन करने की प्रक्रिया के बारे में। यह देखिए, जब आप संपर्क स्मार्ट शाला ऐप को खोलते हैं तो कुछ इस तरह का पेज आपको दिखाई देगा अपनी आईडी पर। तो उसमें कहाँ से आपने ये जो असेसमेंट हैं जो तीसरी, चौथी और पाँचवीं कक्षाओं के बच्चों के साथ साझा करनी है, उनसे करवाई जानी है, वो कहाँ से की जानी है वह देखिए। आप नीचे वाली नीली पट्टी पर देखिए, यहाँ पर दीदी के सवाल नाम से एक टैब दिया हुआ है। ये जब आप दीदी के सवाल टैब को क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएगा जिस पर लिखा हुआ है मोबाइल टेस्टिंग, पेपर टेस्टिंग, रिपोर्ट कार्ड, एनरोल। तो देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमने करनी है वो टेस्टिंग करनी है। जो आप देख रहे हैं कि एक तो मोबाइल टेस्टिंग दी हुई है, यानी जिस कक्षा के जिस भी विषय की परीक्षा करवाई जानी है उसका लिंक आप बच्चों के साथ शेयर कर देंगे और बच्चे उसे अपना SRN नंबर डाल करके और उस टेस्ट को कर देंगे ऑनलाइन। दूसरा है पेपर टेस्टिंग। इसको आप प्रिंट आउट निकाल करके और बच्चों को दे सकते हैं और उनसे करवा सकते हैं, और जो अंक उनके आएंगे तो यहाँ जो रिपोर्ट कार्ड दिया हुआ है इसके अंतर्गत प्रत्येक बच्चे के अंक उसमें भरे जाने हैं ताकि ऐप पर सुरक्षित हो जाएं, और यहीं से आपकी कक्षा का डेटा उठा लिया जाएगा। और एनरोल में दिया हुआ है क्योंकि RTI के तहत RTE के तहत कभी भी बच्चे का एडमिशन करवाया जा सकता है। तो कई विद्यालयों में मैंने देखा है कि अब भी एडमिशन चल रहे हैं। तो ऐसे में जो बच्चे पहले से एनरोल हैं उनके नाम तो आपको दिखाई देंगे, लेकिन जो बच्चे एनरोल नहीं हैं आप उनको कैसे यहाँ जोड़ेंगे। तो आप ये देखिए, ऊपर लिखा हुआ है यहाँ एनरोल न्यू चाइल्ड। तो यहाँ पर बच्चे का नाम, पिता का नाम, उसका SRN डालकर और उसका मोबाइल नंबर डालकर जब आप एनरोल पर क्लिक करेंगे तो वह बच्चा उस संबंधित कक्षा में जुड़ जाएगा। तो अभी यहाँ से हम वापस जाते हैं और हम देखेंगे कि मोबाइल टेस्टिंग यदि आप ऑनलाइन टेस्टिंग करवाना चाहते हैं बच्चे के तो वो कैसे करेंगे। तीनों कक्षाएं आपके सामने खुल गई हैं, क्लास 3, 4 और 5। यहाँ से हमने किसी भी एक कक्षा का चयन कर लिया। ये मान लीजिए ये जो सबसे ऊपर देखिए, ऊपर कक्षा 3, 4 और 5 लिखी हुई है और कक्षा 3 बाकी दोनों कक्षाओं से थोड़ी सी उभर कर ऊपर गई हुई है। इसका मतलब हमने यहाँ पर कक्षा 3 सिलेक्ट की हुई है, और पीछे भी क्योंकि हमने कक्षा 3 को ही सिलेक्ट किया हुआ था तो यहाँ पर इसीलिए इसको थोड़ा सा बड़े रूप में भी दिखाया गया है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कक्षा 3 के ये विद्यार्थियों की लिस्ट है पूरी। अपने पीछे कक्षा की लिस्ट में से हमने नरगिस नाम की छात्रा का नाम सेलेक्ट किया था। तो जब हमने उसके ऊपर क्लिक किया तो आप देखिए कि यहाँ पर आ गया, ये गणित विषय की परीक्षा है, पैटर्न की पहचान, यहाँ से स्टार्ट, और ये साइड में बटन दिया हुआ है शेयर का।
तो आप इस शेयर के बटन से उस बच्चे के साथ इसको साझा कर सकते हैं। यदि मान लीजिए हमने यहाँ से हिंदी का देखना है तो आप पहेलियाँ पाठ है तीसरी कक्षा में, इंग्लिश में है क्लीन 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 योर बॉडी, और ईवीएस में है जीवन के रंग मिट्टी के। तो आप यहाँ से यह भी देख पा रहे हैं कि केवल एक एक या किसी कक्षा में 2 ही पाठों की यह परीक्षा होनी है, यह मूल्यांकन होना है। तो यदि बच्चा इसे अपने फ़ोन में खोल रहा है तो स्टार्ट से हो जाएगा, और यदि अध्यापक बच्चे के साथ शेयर कर रहा है तो इसे यहाँ शेयर से क्लिक करेंगे। और किस प्लेटफॉर्म पर आप शेयर कर रहे हैं, मान लीजिए आप व्हाट्सएप पर शेयर कर रहे हैं तो मैं यहाँ से फ़िलहाल किसी के भी नाम का चयन कर लेती हूँ। मान लीजिए तो ये देखिए दीदी के सवाल के नाम से यह लिंक आ गया और इसे हम शेयर कर देंगे उनके साथ। तो यहाँ से यह देखिए आप प्रक्रिया आगे। अब ये देखिए जब उस बच्चे के पास यह लिंक जाएगा तो बच्चा यहाँ पर अपना SRN डालकर ही इसको खोल सकता है। यदि बच्चे के पास अपना SRN नहीं है तो वह इसे नहीं खोल सकता, और अपना SRN डालकर क्लिक हियर फॉर असेसमेंट पर क्लिक करके बच्चा इस परीक्षा को आरंभ कर सकता है। आइए अब दूसरा तरीका देखते हैं कि दूसरे किस तरीके से इस असेसमेंट को किया जा सकता है। अब देखिए पेपर टेस्टिंग के माध्यम से हम देखते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से मान लीजिए हमने कक्षा 4 का चयन कर लिया है। कक्षा 4 में अब ऊपर देखिए चारों विषय दे दिए गए हैं, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस। और मैथ क्योंकि बाकी 3 विषयों के से थोड़ा सा लंबाई में दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर मैथ विषय का चयन हुआ है। किसमें कितना पानी, मीना और पिंकी की तराजू। तो देखिए इसमें स्टार्ट बटन है और इसमें भी शेयर का बटन है। तो जब हम मान लीजिए इसको हमने प्रिंट आउट निकालना है तो स्टार्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, सी क्वेश्चंस, एंटर डेटा, प्रिंट क्वेश्चन पेपर। तो यदि आप यहाँ से इस क्वेश्चन पेपर का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। आप क्वेश्चंस देखना चाहते हैं कि कितने हैं क्वेश्चन, और यहाँ से आप यह भी देख सकते हैं कि किस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी इस प्रकार से। एंटर डेटा में क्या करना है, आप यहाँ देखिए कि ये चौथी कक्षा है जिसमें यहाँ पर 10 बच्चे हैं। तो जब बच्चे परीक्षा कर लेंगे तो किसने कितने सही उत्तरों का जवाब दिया है वह आपने यहाँ पर मान लीजिए 6। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर अपनी कक्षा के बच्चों का स्कोर भी भरना है। मैं इसे सबमिट नहीं करूँगी क्योंकि यह फेक इन्फॉर्मेशन है। अब आप देखिए कि यहाँ से पूरा पेज आ गया है और इसको आप प्रिंट करके बच्चों को दे सकते हैं इस पर परीक्षा करने के लिए, और उस तरीके से भी आप अपनी कक्षा का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो यह थी एक बहुत ही आसान प्रक्रिया संपर्क स्मार्ट शाला ऐप के माध्यम से असेसमेंट करवाने की। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी अपना यह कार्य पूर्ण करने में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।